आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले पर जो आपके एग्ज़ाम में या कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो हम कैसे उसको जल्दी से जल्दी और कम समय में याद रख सकते हैं, उन सभी बातों को आइए समझते हैं कैसे। है तो बहुत छोटी चीज़ बट बहुत कमाल की है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और समझते हैं सभी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर आज बात करेंगे त्रिकोणमिति की। किसके बारे में? त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे है ना, ये साइन थीटा, साइन, टेन, साइन के बाद कॉस ले लेते हैं, कॉस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा? टेन, टेन थीटा, कॉट, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, फिर कॉसेक, सेक थीटा, सेक, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? सेक थीटा। तो देखिए यहाँ पर समझना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, है ना, इनका एक संबंध होता है। किसमें? आधार, कर्ण और लंब में, ठीक है। हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं। देखिए आप ये जानते हैं यहाँ पर थीटा बनता है, थीटा जिस भुजा पर बनता है वो आधार होता है। क्या होता है? आधार। उसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस, ठीक है। ये आपका आधार है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस, ठीक है। और कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपका लंब होता है। क्या होता है? लंब, ठीक है। तो इसको हम एल से डिनोट करते हैं। और इसको बेस, बेस मतलब आधार और लंब को जोड़ने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण, ठीक है। ये सबसे बड़ी भुजा होती है। इसको हम किससे शो करते हैं? कर्ण से, कर्ण कहते हैं इसे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, इसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ठीक है। और इस लंब को ना, इस लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा। इसको याद करने का तरीका मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक तो हिंदी मीडियम वालों के लिए आप अच्छी तरह से जानते होंगे। क्या होता है? लाल, लाल बटे क्या? कक्का, कक्का। तो इस एल का मतलब ध्यान रखिए आपका लंब होता है, ए का मतलब आधार और एल का मतलब क्या? लंब, के का मतलब क्या? कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, ठीक है। तो ये जो पहला स्थान मिलेगा ये साइन को मिलेगा। किसे मिलेगा? साइन, ठीक है। दूसरा वाला कॉस को मिलेगा और तीसरा वाला किसे मिलेगा? टेन को मिलेगा भैया। किसको? टेन को। अब ध्यान से सुनिए, साइन का उल्टा ना कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो बहुत आराम से लिख सकते हैं। देखिए जब साइन की बात करेंगे तो लंब बटे कर्ण, यहाँ पर देख रहे हैं ना एल अपान के लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? एल अपान के। ऐसे टेन के लिए, टेन के लिए क्या लिखेंगे? आप देख सकते कॉस है ये भाई, टेन नहीं है, ये क्या है? कॉस है, ठीक है। कॉस के लिए आधार बटे क्या है? कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपान हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और टेन थीटा यहाँ पर लंब बटे क्या है? आधार, एल अपान ए, ठीक है। एल से लंब और ए से आधार। कॉट हम जानते हैं टेन का उल्टा होता है, अभी आते हैं इस पर। अब देखो साइन, साइन का उल्टा कौन है? कॉसेक है। तो के अपान क्या कर देंगे? आपको ये ध्यान रखना है, के अपान क्या कर देंगे? एल, के अपान एल। अच्छा देखिए ये नीचे लिखा है ना, तो इसका ये जो है ना, ये डेनोमिनेटर ये ऊपर रहेगा, है ना। और ये किधर रहेगा? नीचे। डेनोमिनेटर किधर रहेगा? नीचे। तो अंश आपका के है यहाँ पर कॉसेक के लिए, ठीक है। कॉसेक के लिए आपका अंश के है और हर क्या है? एल है। उल्टा करके लिखना है कुल मिला के, ठीक है। के पान एल। ऐसे अगर सेक से बात करें तो ये कहेगा सर हमारा तो मान के पान क्या होता है? ए, के पान ए। कॉस का देख लो उल्टा है कि नहीं है? कॉस का ए पान क्या होता है? के। इसका क्या है? के पान ए, ठीक है। और ऐसे ही कॉड का, कॉड से बात करनी है तो टेन से करनी पड़ेगी, उसका उल्टा कर देंगे, ए पान क्या हो जाएगा? एल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते हैं ना, उन्हें ये याद नहीं होता है, उन्हें कुछ दूसरा याद होता है, ठीक है। उनके लिए क्या होता है मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, यहाँ पर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस को है ना
एस से शो करते हैं, मतलब ये कर्ण है, क्या है, कर्ण। और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, पी से शो करते हैं, ठीक है। जहाँ पे एंगल बनता है जिस साइड पर, उसको बेस कहते हैं, उससे बी से शो करते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो होता है आपका, वो आपका होता है, क्या होता है, पता है? अगर पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो मान लिखा जाता है वो होता है हिंदुस्तान, ऊपर होता है आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है। हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये होता है इसमें। मतलब ये जो चीज़ है ना सेम ऐसे ही, यहाँ पे ये साइन के लिए काम करेगा, ये किसके लिए, कॉस के लिए, और ये किसके लिए, टेन के लिए, किसके लिए, टेन के लिए, ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए नीचे सेम साइन का उल्टा बताया था, क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, सेक, और ये आपका क्या होगा, टेन का उल्टा क्या बताया था, कॉट। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं साइन, साइन का क्या होगा, पी अपान एच, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये तो भूखा प्यासा है ही है, और अपना हिंदुस्तान हरा भरा है। तो यहाँ पर देखिए पी अपान एच, पी क्या है, परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और कॉस के लिए बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो सेम आपका यहाँ पर जैसे कर्ण और आधार और लंब होता है, वैसे ही यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर साइन के लिए आराम से लिख सकते हैं क्या, पी अपान एच, ठीक है। और कॉस के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस के लिए बी अपान एच। तो आई होप आपको और आगे आप बना लेंगे, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बस मैं आपको कुछ यहाँ पे और गुरु मंत्र देने वाला हूँ, इसको आप ध्यान से सुनते रहिए। तो अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, साइन, साइन जो होता है ना, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक बताया था ना, जैसे आप इसको ना भूलें, क्या होता है, लाल, एल ए एल, लाल बटे क्या, कक्का, कक्का, ठीक है। ये ऊपर वाला किसका होता है मान, साइन का होता है, किसका होता है, साइन का, ठीक है। ये वाला किसका होता है, कॉस का होता है, ठीक है। ये किसका होता है, टेन का होता है, आप इनको ध्यान रखिए। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो आप देखिए यहाँ पर आपको जब मैं बोलूँ है ना साइन का उल्टा, तो उसको 1 अपान लिखना है, ठीक है। 1 अपान साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो आप कोसेक लिख दें, ठीक है। यहाँ पर एक पहला आपका फॉर्मूला बन रहा है, कोसेक है, कॉस नहीं है, ठीक है। इसको कोसेक कर देते हैं, कोसेक थीटा, ठीक है। अच्छा देखिए एक तो ये आपका बन गया। अब कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, कैसे समझना है, उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। ये साइन अपान क्या है, 1 अपान कॉसेक। अगर इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया जाए तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू क्या, कॉसेक थीटा बराबर क्या, 1। यानी कि ये दोनों किसी दिन इंटू के रूप में हैं, गुणा के रूप में हैं, तो उनका मान क्या होगा, 1। और या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी दिन अगर कॉसेक थीटा चाहिए तुम्हें, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो उल्टा जब भी नाम आए ना, दिमाग में आए, तो आप तुरंत साइन का उल्टा कर दें, ठीक है। तो अब ऐसे ही देखिए, एक से हमने कितने बनाए, 3 बनाए हैं। ऐसे आप यहाँ पर भी कॉसेक से बना सकते हैं। अगर मैं पूछूं कॉसेक का उल्टा क्या हो, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। 1 अपान लिखना, उल्टा का मतलब 1 अपान, यहाँ पर आप 1 अपान क्या लिखेंगे, सेक, ठीक है। ये 1 है, ठीक है, ये क्या है, 1। ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक नहीं, इंटू सेक थीटा बराबर क्या, 1। तो ध्यान रखें, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान क्या होता है, 1। कहीं पर भी अगर आपको मिलता है तो तुरंत आप वहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ता है किसी दिन सेक थीटा की, तो आप सोचें ज़रा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है, उल्टा कर दें। उल्टा का मतलब 1 अपान में लिखना है, कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे देखिए, 3rd नंबर में बात करते हैं, 10। देखो 10 किसका उल्टा होता है, 10 भैया आपका होता है किसका, कॉड का उल्टा होता है 1 अपान क्या, कॉड थीटा, ठीक है। और अगर इंटू कर दिया जाए तो 10 थीटा इंटू क्या, कॉड थीटा बराबर क्या मिलने वाला है आपको, 1। और ऐसे ही कॉड थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपान टेन थीटा। अच्छा आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, देखिए भैया यहाँ पर आपको ध्यान रखना है टेन थीटा बराबर, ठीक है, साइन थीटा अपान क्या होता है, कॉस थीटा होता है।
ये कैसे आया देख लीजिए। देखिए टेन टेन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आपका यहाँ पर क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। हाँ तो आपका ये होता है लंब बटे क्या होता है, आधार। अब देखिए अगर मैं के से सब में डिवाइड कर दूँ, किससे, कर्ण से, ठीक है, किससे डिवाइड करना है, कर्ण से, तो आप देख सकते हैं ना एल अपान के किसकी वैल्यू होती है, साइन की होती है, ठीक है, किसकी होती है, साइन की होती है। और ए अपान के आधार बटे कर्ण, ये किसका होता है, कॉस का। तो आपका ये ऐसे आया, ठीक है। तो अब इसी का उल्टा कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, कॉट थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा अपान क्या, साइन थीटा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब आइए देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट। तो आप एक फॉर्मूला है ना जो आपको बहुत ज़्यादा याद होगा, ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये तो सब जानते हैं, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले से है ना कितने 9 फार्मूले बनाने वाले हैं, कितने 9 सूत्र, ठीक है। आइए समझते हैं। पहला आपका, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का अगर मान पता करना है तो साइन को आप इधर भेज दो आराम से 1 के पास। जब ये 1 के पास जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अगर आपको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर चाहिए, है ना, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 1 माइनस, अब कॉस इधर आ जाएगा, जब साइन को रोकेंगे तो कौन आएगा, कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया ना। अब मान लीजिए मुझे किसी दिन ज़रूरत पड़ती है इसको हम 10 में बदलें, है ना, यही पूरा मान किस में आए, 10 में आए। तो एक काम करिए, पहले आप ऐसे लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। अब आप सोचिए ना 10 थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपान क्या होता है, कॉस। बस आप ये देख लें इसके हर में क्या चीज़ है, कॉस है। बस दोनों साइड में है ना कॉस से आप डिवाइड मार दें, 10 बनाना है ना तो साइन के नीचे क्या आना चाहिए, कॉस। अगर ये स्क्वायर में है तो आप स्क्वायर से करेंगे डिवाइड, ठीक है, कॉस स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या होगा, कॉस स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर अपन क्या, कॉस स्क्वायर, क्या आया, 10 स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। और इधर तो कॉस से कॉस भाई कैंसिल आउट हो गया, कितना आया इसका मान, 1। और 1 अपान कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 अपान कॉस, ये किसका उल्टा होता है, किसका होता है, सेक का होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब 10 के रूप में एक आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। अब हम देखते हैं एक और बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं सेक स्क्वायर बराबर लिखना है तो आप क्या आराम से लिख सकते हो, 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। देखो यहीं से मैंने लिखा है भाई, ये बराबर इसके है तो इसके बराबर इसको भी लिख सकते हैं, एकदम सही है। अगर मैं 10 को इधर बुला लूँ सेक के पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के क्या, 10 स्क्वायर थीटा, ये बहुत प्यार से इधर आ गया, ठीक है। तो इधर क्या बचने वाला, 1 तो अकेला ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है, इसका मान कितना होता है, 1। तो आज से आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा एक और यहाँ पर हम सब लोग बना लेते हैं फटाफट। अगर किसी दिन आपको ज़रूरत पड़ जाए क्या, 10 स्क्वायर क्या होता है, 10 स्क्वायर, तो आप इसको ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। इस 1 को आराम से ना इधर भेज दो, बस काम खत्म। जैसे ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आए होंगे। अब देखो किसी दिन आपको ज़रूरत पड़ता है कॉट के फॉर्म में, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है, कॉट थीटा बराबर, कॉट, इसको हटा देता हूँ, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस अपान क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। देखिए कॉस के नीचे क्या है, साइन, तो अब इस बार हम किससे डिवाइड करेंगे, साइन से करेंगे, ठीक है, उसी अपने पुराने वाले फॉर्मूले में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अपने पास क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। इसी से हम फॉर्मूले बनाएंगे। देखो कितना आसान है, हम क्या करने वाले हैं, किससे डिवाइड करने वाले हैं भाई, साइन से करने वाले हैं। यहाँ पर भी साइन से करेंगे डिवाइड, क्योंकि हमें कॉट के रूप में चाहिए, किसके रूप में, कॉट के रूप में।
तो साइन से आप डिवाइड करें, साइन स्क्वायर, सब जगह साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर से क्यों? क्योंकि पूरा टर्म स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बार, और यहाँ पे कॉस अपॉन साइन बन गया क्या? कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा। और इधर 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है भाई? 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा, एकदम क्लियर। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, इसी से 2 फॉर्मूले और बनाते हैं। अगर किसी दिन मुझे ज़रूरत पड़े कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप ध्यान रखिए, इस 1 को इधर भेज देंगे तो हमारा जो मान आएगा कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर -1। अच्छा, आप एक ध्यान रखें, जब ये लिखा होगा तो ये लिख सकते हैं, और जब ये लिखा होगा तो उसकी जगह ये लिख सकते हैं। हमारे इस त्रिकोणमिति में ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। इधर से उधर कन्वर्जन, उधर से इधर कन्वर्जन, फिर हमारे आंसर आ जाते हैं, ठीक है, चलते चलते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर मान लो किसी दिन ज़रूरत पड़े भाई 1 किसके बराबर होगा, तो प्यार से इस कॉसेक स्क्वायर को इधर भेज दो आप, ठीक है। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर माइनस के क्या? कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने एक ही फॉर्मूले से कितने सूत्र बनाए? 9। तो आप ऐसे ही बनाना सीखें, एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे सारे मान। अगर आप वैसे रटेंगे तो आप हमेशा भूलते रहेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल ना रटें, बस केवल आप ध्यान दें कैसे याद रखने हैं, ठीक है। चलिए एक और हम सूत्र की बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए समझते हैं क्या चीज़ है वो। देखिए, आप सब लोगों ने बहुत देखा होगा कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। तो आपने इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यही जो मान होता है ना वो किसके बराबर होता है? कॉस 2 थीटा। अच्छा, ये 2 थीटा कहाँ से आया? देखिए, कॉस थीटा प्लस थीटा, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, सूत्र है। तो आप जानते हैं कॉस ए की जगह थीटा होगा, फिर कॉस बी होता है, बी की भी जगह कितना है? थीटा, माइनस साइन ए की जगह थीटा है, और फिर साइन बी की भी जगह कितना है? थीटा है, ठीक है। अब देखिए, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और साइन का साइन में करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर आएगा। तो है ना कितना आसान। अब इसके आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बनाते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट रिलेशन। तो देखिए, कॉस स्क्वायर को भी आपको बताया था मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मान रखेंगे तो कॉस 2 थीटा का मान हमें साइन के पद में मिल जाएगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और माइनस का है, ठीक है। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका कॉस 2 थीटा है। एक तो ये साइन के पद में आ गया, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। अच्छा, यूज कहाँ पर करते हैं? देखिए, अगर कहीं पर 1 है ना, 1 को कैंसिल आउट करना है, ज़रूरत पड़ता है, तो ये प्लस का है तो वहाँ पर माइनस का होगा, वहाँ पर अगर माइनस का है तो हम इसका यूज करेंगे। अभी एक दूसरा आएगा, यहाँ पे मुझे कैसा मिलेगा? माइनस का, तो वहाँ पे प्लस का होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम समझ जाते हैं, अच्छा ये रखना है या तो ये रखना है, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर इसी को हमें कॉस में बदलना है तो हम जाएंगे इसी वाले इक्वेशन के पास, और साइन से कहेंगे तुम बदल जाओ किसमें? कॉस में। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो भैया यहाँ पर आराम से आप साइन की जगह हम रखना है मान, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा बराबर आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, जब भी माइनस आए ना तो आप तुरंत ब्रेकेट लगा दें, है ना, उसको बांध दें, कॉस स्क्वायर थीटा, और अंदर ये मल्टीप्लाई करता हुआ चला जाएगा माइनस। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस के क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये वाला तो माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी कॉस और ये भी कॉस, दोनों प्लस के हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपका आ गया कॉस 2 थीटा
तो भैया आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब आपको है ना 1 प्लस का कहीं हो और माइनस का चाहिए कैंसिल आउट करने के लिए, तो इसको यूज़ कर लेंगे। और जब आपके पास प्लस का हो, मतलब माइनस का हो और प्लस का चाहिए, तो इसका यूज़ कर लेंगे, है ना। तो ऐसे हम समझेंगे, इसका यूज़ तब होगा और इसका यूज़ तब होगा। यानी कब, जब माइनस का है तो वहाँ पे प्लस का हो, इसका यूज़ कहाँ पर होगा, यहाँ पे माइनस का तो वहाँ पे प्लस का हो, यहाँ पे प्लस का है तो वहाँ पे माइनस का हो। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं कुछ और थोड़े से 1-2 फॉर्मूले पर। अच्छा, आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे साइन ए प्लस बी का जो सूत्र होता है ना, वो क्या होता है, साइन ए इंटू क्या होता है, कॉस बी, ठीक है, प्लस साइन बी इंटू क्या, कॉस ए, ये आपका होता है। अगर मैं बोलूँ ए और बी दोनों आपस में बराबर हैं या थीटा के बराबर हैं, तो आप क्या करेंगे, ए और बी की जगह थीटा थीटा रख देंगे, थीटा प्लस थीटा, और इधर भी रख देंगे साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा, और भैया आप इधर भी नहीं चूकेंगे, इधर भी रखेंगे साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा ये थीटा तो आपस में जुड़ जाएंगे, इनको जोड़ दो 2 थीटा, और ये देखो ना, ये दोनों आपस में सेम है तो ये भी जुड़ जाएंगे 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। तो ये आपका रिलेशन है जहाँ पर हम सब लोग इसको याद करते थे, और आप ऐसे याद रखिए, है ना, इससे ये आया और इससे ये आया, बनाना सीखिए। ठीक है, फिर आपको सारे, आपके दिमाग में सारे लिंक करने लगेंगे, हाँ ऐसे मुझे बनाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।